नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, हरियाणा में भाई एग्ज़ाम होने वाले हैं और हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हम जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में दोस्तों हम फरीदाबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। फरीदाबाद से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आएंगे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही है भाई कि फरीदाबाद का गठन भाई, फरीदाबाद का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1979 12वें ज़िले के रूप में जो आया था भाई ये फरीदाबाद आपका। ठीक है, आप लोग भाई ये एक बात ध्यान रखना दोस्तों, फरीदाबाद से रिलेटेड दोस्तों जैसे बड़कल झील है, सूरजकुंड का मेला है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं भाई। ठीक है, एग्ज़ाम वाला, तो आप लोगों में आगे बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, फ़िलहाल जो मतलब कि शुरुआत से शुरू करते हैं भाई। फरीदाबाद का गठन 15 अगस्त 1979 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, फरीदाबाद खुद एक मंडल है भाई। ठीक है, फरीदाबाद दोस्तों एक खुद मंडल है। ठीक है, और फरीदाबाद का क्षेत्रफल है दोस्तों 741 वर्ग किलोमीटर भाई। सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है दोस्तों ये। देखिए, क्षेत्रफल पूछेगा एग्जामिनर तो आप लोगों को भाई बता देना है कि बस 741 वर्ग किलोमीटर है फरीदाबाद का क्षेत्रफल। फरीदाबाद खुद मंडल है दोस्तों। उपमंडल दोस्तों इसका फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और फरीदाबाद। ठीक है, उपमंडल हैं इसके। फरीदाबाद के उपमंडल दोस्तों खुद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ इसके उपमंडल हैं। अगर तहसील के बारे में पूछता है दोस्तों, तहसील के बारे में दोस्तों इसका फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तहसील हैं भाई फरीदाबाद की। ठीक है, और उप तहसील के बारे में अगर एग्जामिनर पूछता है आपको भाई तो तिगांव और मोहना उप तहसील रहेंगे भाई फरीदाबाद की। ठीक है जी। अब पूछता है दोस्तों जनसंख्या घनत्व भाई। एग्जामिनर जो कभी भी जो पूछ लेता है कभी कभी कि भाई जनसंख्या घनत्व कितना है फरीदाबाद का, तो भाई 2442 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इधर ही रहती है भाई। ठीक है, और लिंगानुपात अगर पूछे तो आपको बता देना है भाई, फरीदाबाद का लिंगानुपात है 873 भाई। ठीक है, फरीदाबाद की साक्षरता दर कितनी है? 81.70% भाई। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है भाई। फरीदाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? फरीदाबाद की स्थापना जहांगीर के कोषाधिकारी फरीद बाबा द्वारा की गई थी भाई। और 1607 में फरीदाबाद की स्थापना हुई थी भाई। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है जी, रेल आ गई थी दोस्तों। 14वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे दोस्तों ईश्वरदास। इनका जन्म भी फरीदाबाद में हुआ था भाई। ठीक है, ईश्वरदास की जो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, ईश्वरदास के बारे में, ताकि आप लोगों को भाई थोड़ा याद रहे। ईश्वरदास की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है भाई अंगद पैजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा। ठीक है जी, ये ईश्वरदास की पुस्तकें रहेंगी। ईश्वरदास की पुस्तकों के क्या नाम है दोस्तों? अंगद पैजा, भरत विलाप, सत्यवती कथा। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों आपको भाई, आपको एक चीज़ याद करवा देता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार हरियाणा के एग्जामिनर पूछ लेते हैं भाई कि किसने भाई हरियाणा के किस ज़िले को मतलब कि सपनों का शहर कहा था भाई। ठीक है, किसने फरीदाबाद को सपनों का शहर कहा था? तो भाई ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है सपनों का शहर कहा था। ठीक है, फरीदाबाद को सपनों का शहर किसने कहा था? फरीदाबाद को सपनों का शहर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को भाई बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब एक कुछ आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भाई याद रखने हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर भाई कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो फरीदाबाद है भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला। ठीक है, और कभी कभी जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला पूछे एग्जामिनर तो आपको भाई ये भी फरीदाबाद ही रहेगा। ठीक है,
और सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पूछे तो भी जो मतलब कि फरीदाबाद। इनमें अंतर आपका समझ में आ गया भाई। जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो आपको भाई फरीदाबाद बताना है। जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है, वो भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा उद्योग भी फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है। उद्योगों के बारे में भी पूछ लेता है भाई। और सबसे ज़्यादा जो नगर हैं दोस्तों, नगरीय जनसंख्या वाला ज़िला, ये भी फरीदाबाद है भाई, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उद्योग फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या सब फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला फरीदाबाद, और सबसे ज़्यादा दोस्तों अमर शहीदों का गांव, ठीक है। अमर शहीदों का गांव दोस्तों तित्ते गांव है, ये भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। और बजरी खनिज का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। राज्य की प्रथम नगर निगम भाई फरीदाबाद के अंदर बनाई गई भाई। आप लोगों को ये भी याद रखना है भाई। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। देखिए दोस्तों, नाहर सिंह जो स्टेडियम है भाई, ये भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम दोस्तों आप लोगों का भाई फरीदाबाद में है। और नाहर सिंह स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये इसका नाम, पुराना नाम जो है नाहर सिंह स्टेडियम का मयूर स्टेडियम है भाई, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना नाम क्या है दोस्तों, मयूर स्टेडियम भाई। और नाहर सिंह मयूर स्टेडियम है जो, जिसको पुराना नाम भाई ये मयूर स्टेडियम है, इसका निर्माण 1981 में हुआ था भाई। पुराने पहले कहते थे दोस्तों इसको भाई मयूर स्टेडियम, अब कहते हैं इसको नाहर सिंह स्टेडियम, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम, इसका निर्माण 1981 में हुआ दोस्तों। यह के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ भाई आपको। ट्रैक्टरों का सबसे ज़्यादा उत्पादन फरीदाबाद में होता है दोस्तों, ठीक है भाई। प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भाई फरीदाबाद में हुई। ट्रैक्टरों का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फरीदाबाद में, याद रखना है दोस्तों आपको। और प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ये भी भाई फरीदाबाद में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या दोस्तों, ये भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या वाला जिला है भाई, कौन सा जिला रहेगा, फरीदाबाद। सबसे, रेल आ गई है भाई, थोड़ी बंद कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो जनसंख्या है दोस्तों, वो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में भाई, ठीक है। ये हरियाणा राज्य की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है भाई। पुराने फरीदाबाद का नाम क्या था भाई, पुराने फरीदाबाद का नाम दोस्तों गोपी कॉलोनी था। एग्जामिनर पूछेगा भाई पुराने फरीदाबाद का नाम क्या था, ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों आपको, जो मतलब कि वहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है, गोपी कॉलोनी भाई। पुराने फरीदाबाद का नाम क्या था, गोपी कॉलोनी दोस्तों। एक मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले विशाल प्रताप सिंह है भाई, ठीक है। इनका संबंध भी जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है, ठीक है जी। ये हस्ती हैं भाई कुछ। मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले विशाल प्रताप सिंह का संबंध कहाँ से है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से दोस्तों, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पर पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर हरियाणा के किस ज़िले में हैं, मतलब कि यह स्थापना हुई है, या फिर जो मतलब कि एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछेगा भाई पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर कौन से ज़िले में है, हरियाणा के में, तो ये भाई फरीदाबाद में, ठीक है। और औद्योगिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न हरियाणा का कौन सा जिला है, तो ये भाई फरीदाबाद रहेगा आपका, ठीक है। और एक भाई यहाँ पर जो है फरीदाबाद में आपका अनंगपुर बांध भी स्थित है, जो कि यमुना नदी के किनारे पर है, ठीक है। अनंगपुर बांध स्थित है भाई फरीदाबाद, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है जी। राजा नाहर सिंह, आगे पढ़िए भाई, राजा नाहर सिंह के बारे में पढ़ा देता हूँ।
राजा नाहर सिंह का भाई किला जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भाई बल्लभगढ़। यहाँ राजा नाहर सिंह के बारे में क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को भाई याद रहे। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बल्लभगढ़ में भाई। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों राजा नाहर सिंह का किला भाई, बल्लभगढ़ में भाई। ठीक है, और राजा नाहर सिंह दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को ऐसे पूछेगा भाई, 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह कहाँ के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का भाई कई बार एग्जाम में आ चुका है हरियाणा के में, और पूछ चुके हैं दोस्तों। तो जो ये अंतिम शहीद थे दोस्तों राजा नाहर सिंह भाई 1857 क्रांति में, ये भाई बल्लभगढ़ के थे। ठीक है भाई, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद दोस्तों ये दोनों पहले एक रियासत होती थी। ठीक है, इनके जो मतलब कि पहले भारत के अंदर वह रियासत थी, उनके शासक वासक होते थे। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि भाई जो है 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से है दोस्तों, ये याद रखना है भाई। ठीक है आपको। और राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर भाई, एनसीआर में सबसे पहले राज्य को जो प्रथम जिला जो सम्मिलित करो भाई, फरीदाबाद हो। नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई वाला जिला भाई, नहरन के द्वारा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कम सिंचाई हो वो फरीदाबाद और पंचकुला में हो भाई, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है दोस्तों भाई, 1857 की क्रांति में प्रमुख किसान धानु सिंह भाई, जिनने मतलब कि भाई जब 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ में जो योगदान दिए दोस्तों, तो भाई उनके संबंध भी आप लोगों ने कभी कभी जो है ये एग्जामिनर पूछ ले हैं भाई। ठीक है, तो ये इनको संबंध बल्लभगढ़ थे हो भाई। ठीक है, सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर भाई, इनको संबंध भी फरीदाबाद थे दोस्तों। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम भाई, ये भी फरीदाबाद में आपकी। राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी जगह है दोस्तों, फरीदाबाद भाई। ठीक है, और सूरजकुंड का झील, सूरजकुंड को मेला भी फरीदाबाद में लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी की सारी वही बता रहा हूँ आप लोगों को भाई। ठीक है, अरावली गोल्फ मैदान दोस्तों, ये भी फरीदाबाद में है भाई। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है, ये एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से, तो आप लोगों को भाई बताना है फरीदाबाद। ठीक है, प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कुमार का जन्म कहाँ हुआ है, इनका जो संबंध है भाई ये भी फरीदाबाद से रहेगा। प्रसिद्ध टीवी कलाकार हैं दोस्तों कुणाल कुमार, इनका संबंध जो फरीदाबाद से है। ठीक है भाई, और प्रसिद्ध सूर्यकुंड स्थित है भाई, सूर्यकुंड की बात हो रही है दोस्तों। प्रसिद्ध सूर्यकुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये भाई यमुनानगर में है भाई। ठीक है, आपका हरियाणा का जिला यमुनानगर में है भाई प्रसिद्ध सूर्यकुंड। लेकिन सूर्य के आकार की झील, अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य के आकार की जो झील है दोस्तों वो सूरजकुंड फरीदाबाद में है भाई। ठीक है, और बड़कल झील भी आपके दोस्तों फरीदाबाद में है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने आते हैं भाई। बाकी वेट लिफ्टिंग अकादमी है भाई, ये भी फरीदाबाद में है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है। टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है, तो इसका आंसर भी फरीदाबाद रहेगा। 4-5 ऑप्शन दिए होंगे आपको, और ऐसे बोल देते हैं भाई टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई फरीदाबाद है। ठीक है, टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध ज़िला कौन सा है, आपका फरीदाबाद। बाकी एक ये क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है भाई हल्के इंजीनियरिंग की वस्तु उत्पाद के लिए प्रसिद्ध राज्य का कौन सा जिला है। हल्के इंजीनियरिंग की वस्तु उत्पाद के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा है भाई, तो इसके लिए भाई फरीदाबाद ही रहेगा। ठीक है, आंसर आपका। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है ताकि आप लोग भूल ना पाएँ भाई। ठीक है,
मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसको। एक शेख फरीद की मज़ार यहाँ पर स्थित है भाई, फरीदाबाद में, ठीक है। शेख फरीद की जो मज़ार है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है भाई? फरीदाबाद में। अब शेख फरीद के बारे में थोड़ा सा भाई जान लो, ताकि इसके बारे में जानकारी कभी कभी वैसे आ जाती है भाई आपके एग्ज़ाम के अंदर। शेख फरीद की मज़ार पर दोस्तों प्रत्येक गुरुवार को एक कव्वाली महफिल सजती है, जिसको समाई महफिल कहा जाता है, ठीक है। शेख फरीद को जो मतलब कि पूरा नाम भी मैं आप लोगों ने बता दूं भाई, वास्तविक नाम है जो शेख फरीद को भाई, वो है भाई फरुद्दीन मसूद गजशंकर, ठीक है। शेख फरीद को भाई वास्तविक नाम। शेख फरीद के बारे में अगर कोई एग्जामिनर पूछे भाई कि शेख फरीद के जो गुरु कौन है, तो भाई वो हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है भाई। और कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी हैं दोस्तों, इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। आप लोगों को पता चल गया शेख फरीद की मज़ार फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है। शेख फरीद का वास्तविक नाम दोस्तों फरुद्दीन मसूद गजशंकर, ठीक है। और शेख फरीद के गुरु हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ठीक है। शेख फरीद ने जो राजधानी थी भाई हाँसी, शेख फरीद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी भाई? हाँसी, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया किस जिले के हैं? प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया किस जिले के हैं दोस्तों? तो इसका आंसर भाई 4-5 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो इसका आंसर भी फरीदाबाद ही करना है आपको भाई, ठीक है। प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया किस जिले के हैं? फरीदाबाद के हैं भाई। इनका संबंध भी जो है मतलब कि फरीदाबाद से है, प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया का भाई, ठीक है। और यहाँ पर एक और देख लीजिए भाई सृष्टि गुलाटी के बारे में, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। मात्र 5 साल की उम्र में नृत्य, कविता, रैंप वॉक, फैशन शो में 65 अवार्ड, 18 मेडल, 60 ट्रॉफी जीतने वाली राज्य की किस लड़की का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सृष्टि गुलाटी इनका नाम है दोस्तों, फरीदाबाद की रहने वाली हैं, ठीक है। ये मात्र 5 साल की उम्र में जो है नृत्य है, कविता है, रैंप वॉक है, फैशन शो है, इन चीज़ों में इन्होंने 65 अवार्ड, 18 मेडल, 60 ट्रॉफी जीती हैं, ठीक है। इनका संबंध भी जो है फरीदाबाद से है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया होगा, पशु कल्याण बोर्ड देश का मुख्यालय, पशु कल्याण बोर्ड देश का जो मुख्यालय है ये भाई फरीदाबाद में आपका पशु कल्याण बोर्ड है जो, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है भाई, पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों आप लोगों के लिए भाई आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। एक प्रसिद्ध दोस्तों बड़वाली झील है, ये भी फरीदाबाद में है दोस्तों। इस झील को खूनी झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रसिद्ध बड़वाली झील दोस्तों, जो कि खूनी झील है भाई, खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध है वैसे, ठीक है। एक भक्तु हैं दोस्तों सूरदास जी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो याद रखना है भाई, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सूरदास का जन्म दोस्तों सिही गांव में हुआ था, जो कि फरीदाबाद के अंदर है भाई, ठीक है। भक्त सूरदास ने 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना की है भाई, ठीक है। और कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार भी इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सूरदास के बारे में आप भाई कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को भाई, ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम दोस्तों वल्लभाचार्य है, ठीक है। ये भक्तु हैं दोस्तों बहुत बड़े, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है दोस्तों, भक्त सूरदास, कवि सूरदास हैं, कवि भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ है? सिही। भक्त कवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों?
सिही गांव में। भक्त नहीं है कवि के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का ऐसे आएगा भाई, भक्त लगा लीजिए या कवि लगा लीजिए, ठीक है भाई। ये भक्त के दोनों चीज़ लगी होंगी सामने। भक्त कवि सूरदास का जन्म कौन से गांव में हुआ है भाई? तो सिही गांव में, सिही गांव फरीदाबाद में है भाई दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना की है भाई, ठीक है। और देश आगे देखिए दोस्तों भाई, जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म कहाँ पर है भाई? क्वेश्चन ऐसे आएगा आप लोगों का भाई, जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भाई सिही गांव फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म सिही गांव में हुआ था और सिही गांव आपका फरीदाबाद में है दोस्तों। रजनीगंधा के फूलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों फरीदाबाद में होता है। राजदूत मोटरसाइकिल है जो आपकी भाई, इसका उत्पादन भी फरीदाबाद में होता है दोस्तों। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का निर्माण किया जाता है दोस्तों फरीदाबाद में भाई। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का निर्माण भी फरीदाबाद में होता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आपको भाई, बाकी जब बाटा जूतों का निर्माण भी फरीदाबाद में हो गया दोस्तों, ये आप लोगों ने याद रखने हैं दोस्तों। बाटा जूता चप्पलों का निर्माण भी फरीदाबाद में हो दोस्तों, केसी लखानी द्वारा, कंपनी द्वारा दोस्तों, ठीक है। कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर फ्रीजर का निर्माण फरीदाबाद में होता है भाई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कृषि यंत्र हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कृषि यंत्र भी फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग हैं दोस्तों, ये भी आपके फरीदाबाद में है। ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है। हमारे एक प्रसिद्ध सोनू गायक हैं भाई और ऋचा शर्मा हैं, ठीक है। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम और ऋचा शर्मा, इन दोनों का संबंध भी जो है फरीदाबाद थे दोस्तों, ठीक है। और यामा उद्योग भी आपके दोस्तों फरीदाबाद में है भाई। यामा उद्योग दोस्तों कहाँ पर है? फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा, हरियाणा के अंदर। मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य के किस शहर में किया गया था भाई? मंगलयान की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य के फरीदाबाद ज़िले में किया गया था भाई, ठीक है। ये आप लोगों को दोस्तों याद रखना है भाई। हाँ, सूरजकुंड के मेले के बारे में आ गया है भाई। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है सूरजकुंड फरीदाबाद में, ठीक है। बहुत बड़ा मेला होता है दोस्तों, आप लोग जाकर देखिएगा भाई। 14-15 दिन का मेला होता है, बहुत ही मज़ा आता है इसमें, ठीक है जी। एक क्वेश्चन दोस्तों ये है भाई, सूर्य के आकार की झील जो मयूर झील है भाई, सूर्य के आकार की मयूर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भाई फरीदाबाद में रहेगी आपकी। सूर्य के आकार की झील मयूर झील कहाँ पर रहेगी दोस्तों? फरीदाबाद में भाई। और धौज झील ये भी फरीदाबाद में रहेगी भाई, ठीक है। धौज झील फरीदाबाद में है, ठीक है। और सोहना जो मतलब कि जहाँ पर दो है गर्म पानी का चश्मा वस्मा है, वो भाई फरीदाबाद मार्ग से ही पड़ता है भाई, ठीक है। और बड़कल झील भी फरीदाबाद में है भैया आपकी। हरियाणा में जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित झील बड़कल झील है ये, जहाँ पर जो पर्यटक हैं घूमने घामने आते हैं, तो मतलब कि ये भी जो है आपकी फरीदाबाद में रहेगी भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ विश्वविद्यालय हैं और कुछ वैसी चीज़ें आपको मैं अब बता देता हूँ आखिरी टाइम में इसके वीडियो के में। एक तो मानव रचना विश्वविद्यालय दोस्तों, ये भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। और लिंगदेव विश्वविद्यालय ये भी फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है भाई। बाकी निशाने अकादमी दोस्तों ये भी फरीदाबाद में है भाई, ठीक है आपकी। बाकी गुडईयर टायर की जो कारखाना है दोस्तों, गुडईयर टायर का कारखाना, ये गुडईयर दोस्तों मैं लिख कर बता देता हूँ यहाँ पर, गुडईयर, ठीक है। इसका भी कारखाना जो है मतलब कि फरीदाबाद में है दोस्तों। बाकी आइसर ट्रैक्टर दोस्तों, आइसर, ठीक है, आइसर ट्रैक्टर का कारखाना भी फरीदाबाद में है दोस्तों। और जेसीबी दोस्तों, और जेसीबी इंडिया लिमिटेड का कारखाना भी फरीदाबाद में है दोस्तों। एक जो है आपको भाई सनबर्ड
सनबर्ड दोस्तों, ये सनबर्ड पर्यटक स्थल है दोस्तों, ये सूरजकुंड फरीदाबाद में है दोस्तों, ठीक है। ये भी आप लोगों को जो याद रखनी है दोस्तों। सारा कुछ इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता दिया है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो मैं लास्ट में जो मतलब जब वीडियो बनाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, तब मैं हरियाणा जीके की वो उसमें से जो है मेन क्वेश्चन लूँगा, तो उनमें जो मतलब कि आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। एक प्लास्टिक उद्योग है दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग दोस्तों, प्लास्टिक, ये भी फरीदाबाद में है भाई आपका, ठीक है। और तो कुछ इसमें बचा नहीं है आप लोगों के लिए भाई। एक आध क्वेश्चन और बचा है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हिमानी कपूर हैं भाई, इनका संबंध भी फरीदाबाद से है दोस्तों, ठीक है। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हिमानी कपूर, इनका संबंध भी फरीदाबाद से ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी तो इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है भाई, आप लोगों के लिए जो कुछ बचा हो भाई, अगर कुछ बचेगा तो मैं जो मतलब कि आप लोगों को दोबारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जब एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, तो फरीदाबाद से या 22 के 22 ज़िले से जितने भी बनाऊंगा दोस्तों, वहाँ पर जो मतलब कि सब कुछ आप लोगों को क्लियरिटी एकदम कर दूंगा कि भाई इस ज़िले से ये क्वेश्चन जो मतलब कि आने की संभावना रहेगी या फिर आएगा दोस्तों, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा है भाई। बल्लभगढ़ को जो मतलब कि दोस्तों एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर और बता देता हूँ बल्लभगढ़ के बारे में दोस्तों। इसका बदला हुआ नाम भाई अब बलरामगढ़ रख दिया है, ठीक है, जो कि बल्लभगढ़ और फरीदाबाद दोनों को मिलाकर एक रियासत होती थी, ठीक है, पहले जो है। और सूरजकुंड को मेला यहाँ पर लगाया जाए दोस्तों, मशहूर, इंडिया के अंदर पूरा मशहूर है भाई सूरजकुंड के मेले में। मैं आपके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है। सूरजकुंड को मेलो दोस्तों, जो सूरजकुंड को मेलो, इसको आयोजन दोस्तों 1 फरवरी दोस्तों, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में पहली बार आयोजन करा गया हो। 1987 में जो मतलब कि पहली बार इसको आयोजन करा गया हो दोस्तों। और अब जो मतलब कि ये शायद 36 में 37 में जो है मतलब कि सूरजकुंड को मेला लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ के जो ब्रांड्स अम्बेडकर हैं दोस्तों सूरजकुंड के मेले के भाई, तो ये भाई अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री हेमा मालिनी है, दोनों भाई इसके ब्रांड्स अम्बेडकर हैं दोस्तों, ठीक है भाई। और भगवान बलराम को जन्म स्थल भी दोस्तों यहाँ पर बल्लभगढ़ में हुए हो, ठीक है दोस्तों। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़े इम्पोर्टेंट है लास्ट में भाई, ठीक है। भगवान बलराम का जो जन्म स्थल है वो बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ को अब जो मतलब कि नाम बदल दियो लगे, बलरामगढ़ बना दियो, ठीक है। ये आप लोगों ने जो मतलब कि याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का, राम राम भाई।